गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। बच्चे लोग, इस अनोखे लर्निंग सिस्टम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। आज आप जो सीखने वाले हैं वो है ब्लूप्रिंट फॉर साइंस 1, यानी साइंस 1 का जो पेपर पैटर्न है उसको हम सीधी भाषा में समझेंगे। तो आर यू रेडी विथ मी? बस आपको क्या करना है, पहले देख लेना है। इसका जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, यानी आपके पास वो रहेगा। क्यों ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है तभी कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो साइंस 1 का जो पेपर पैटर्न है वो है कैसा, ताकि उसके हिसाब से हमें स्टडी करना पड़े। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। साइंस 1 में टोटल पेपर क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब विदाउट ऑप्शन, विथ ऑप्शन 55 मार्क्स का होता है और विदाउट ऑप्शन वो 40 मार्क्स का होता है, और हमें 40 आउट ऑफ 40 चाहिए। तो आपके दिमाग में सेट कर लेना, मुझे 40 आउट ऑफ 40 चाहिए। तो इस 40 आउट ऑफ 40 के लिए आज मैं आपको ये एक्टिविटी शीट समझाऊंगा, यानी साइंस 1 की एक्टिविटी शीट होती है, क्वेश्चन पेपर नहीं बोलते उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें ए एंड बी ऐसे दो क्वेश्चन होते हैं। ए जो क्वेश्चन होता है इसमें 5 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि कहां से होते हैं पता है? वो टेक्स्ट बुक से होते हैं। कहां से होते हैं? टेक्स्ट बुक से। वो एक्सपेरिमेंट से और प्रोजेक्ट से जो पहले हुआ करते थे अभी नहीं होते हैं। क्लियर? यानी आपको टेक्स्ट बुक का थरो रीडिंग करना आवश्यक है, वो एक बार करने से नहीं होगा। रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इससे आपके बाकी के क्वेश्चंस भी आराम से हो जाते हैं। 5 मार्क्स आपको चाहिए, इसके लिए आपको इस प्रकार की प्रैक्टिस करनी है। आर यू रेडी विथ मी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1B जो है, इसमें ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। यहां भी ऑप्शन कुछ भी नहीं होता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। एक खासियत यह है कि पहले अटेम्प्ट को ही मार्क्स मिलते हैं। एमसीक्यूज के, एमसीक्यू यानी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 1A जो है, इसमें आपने आंसर लिखा, आपको लगा कि वो गलत है और आपने उसको रब कर दिया, और आपने उसके नीचे और एक दूसरा आंसर लिखा जो सही है, तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो सोच समझ के आंसर लिखना जरूरी होता है। गेटिंग इट? यानी आपको रबिंग करना अलाउड ही नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो यहां जो क्वेश्चन होते हैं, फाइंड ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, मैच द कॉलम, राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कोरिलेशन कैसे करना है, ऑड मैन आउट कैसे करना है, आपको ये इसके बारे में ऑलरेडी आप 8, 9 से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, और डिटेल में हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट द नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस क्वेश्चन में आल्सो इंक्लूड अ पिक्चर फिगर टू बी नेम्ड। इसमें पिक्चर होगा, फिगर होगा, ओके, जिसका आपको नेमिंग करना है। फ्लो चार्ट विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड, यानी फ्लो चार्ट रहेगा और उसके ऊपर, उसके अंदर आपको कुछ चीजें भरनी होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A जो है वो ये प्योर क्वेश्चन नंबर 2A इसके ऊपर रहेगा। इट विल बी कंप्लीटली ऑन अ गिव रीजन। इसमें से एक गिव रीजन फिजिक्स से रहेगा और एक गिव रीजन केमिस्ट्री से रहेगा। एक गिव रीजन हो सकता है केमिस्ट्री से हो सकता है या फिजिक्स से हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का। यानी केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर है, 2nd चैप्टर, 3rd चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, और बाकी जो बचे हुए चैप्टर है वो फिजिक्स के हैं, कुछ एनवायरमेंट फिजिक्स के भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां क्वेश्चन नंबर 2B की। क्वेश्चन नंबर 2B में मिनिमम, मतलब आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स हैं और ऐसे आपको 6 मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, लॉज, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, और हो सकता है कुछ एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना पड़े।
ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर में डेफिनेशंस होते हैं, कुछ चैप्टर में प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ चैप्टर में लॉज होते हैं। सबकी प्रैक्टिस करना जरूरी है और हर बार जब हम पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, तब आपको अंडरलाइन कर लेना है आपके टेक्स्ट बुक में ही, यानी हर दिन क्लास में टेक्स्ट बुक लाना जरूरी है। यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन आपको टेक्स्ट बुक साथ में रख के ही पढ़ना जरूरी है। गॉट इट एवरीबॉडी? ओके, देन राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ नोट ऑन कंसेप्ट अंडरस्टूड फ्रॉम अ गिवन फिगर पिक्चर। क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ नोट ऑन कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टूड फ्रॉम अ गिवन पिक्चर, यानी जो कॉन्सेप्ट जो शॉर्ट नोट आपको लिखनी है उसमें से आपको कुछ कॉन्सेप्ट दी जाएगी, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है फ्रॉम फिगर और पिक्चर, यानी फिगर हो सकता है, कुछ पिक्चर हो सकता है, और उसमें से आपको कुछ शॉर्ट नोट लिखनी होती है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसकी कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चिंता से चिंतन अच्छा है और उससे प्रैक्टिस बहुत ही अच्छा है, इससे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आता। केमिकल रिएक्शन विद इक्वेशन, आपको इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि टू नेम अ केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन कौन से प्रकार की, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ओके, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। और कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट रिएक्शन, यानी इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट करना होता है या रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी दर्द है स्टूडेंट्स के दिमाग के लिए, लेकिन हम आपको आसान बना के देंगे। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, चिंतन और प्रैक्टिस से ही काम हो जाएगा। ठीक है, देन कंप्लीट द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। आपको ये समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको नेम देना है, या तो उसको बैलेंस करना है, इनकम्प्लीट हो तो कंप्लीट करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, गिव डिफरेंस बिटवीन। ओके, मिनिमम 4 पॉइंट्स उसके लिए होने जरूरी है। कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस के लिए 2-4 पॉइंट नहीं होते हैं, मतलब कुल मिला के 4 पॉइंट होने चाहिए, इधर के 2 और इधर के 2 चलेगा। ओके, लेकिन 4-4 दोनों साइड से हो तो बहुत ही बढ़िया है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए वो ऐसे है। ठीक है, और राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, एडवांटेजेस, इफेक्ट्स, whatever that is। ओके, तो आपको ये समझना है कि पर्टिकुलर चैप्टर में क्या ये प्रॉपर्टीज के लिए क्वेश्चन आएगा, या कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आएगा, यूजेस के लिए, एडवांटेजेस के लिए आएगा। ये ब्लूप्रिंट ना आपके साथ ही रखो, तभी जाके आप जब चैप्टर पूरा हो जाए तो उस चैप्टर में कौन से टॉपिक के ऊपर कौन से प्रकार के क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको पता चल जाएगा, और हम ये आपको बताएंगे। गिव एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देने के लिए आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन पता है? ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर 15 मार्क्स एंड ऑप्शन सबसे ज्यादा है, 8 ऑप्शंस है, उसमें से आपको 5 को सॉल्व करना है। और यह क्वेश्चंस होते हैं गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट, then suggest remedies, measures, then explanation of diagrams, complete the table chart, explain with the help of examples, solve the numerical problem, complete the diagram. Okay, then answer the question based on figure, write answers with explanation, write laws, theories, explanation of them, complete the paragraph। इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। नॉर्मली एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, इधर स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि 2 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा और एक क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा। हर बार ऐसा होता है ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो ड्रॉ अ फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन टू करेक्ट द इनकरेक्ट डायग्राम, classify with detailed explanation, read the given paragraph and answer the questions। तो ये जो वैरायटी ऑफ टाइप्स है, इस टाइप को यदि हम स्टडी करेंगे तो कौन से चैप्टर के ऊपर कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये आपको समझ में आ जाएगा, और उसी प्रकार से यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपको 40 आउट ऑफ 40 मिलेंगे। पहले दिन से प्रैक्टिस करना, पहले दिन से टेक्स्ट बुक का रीडिंग करना, ये बहुत ही आवश्यक अनिवार्य है। सो इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 में और कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट टेबल चार्ट, गिवन एक्सप्लेनेशन, आंसर द क्वेश्चन इन डिटेल एंड ड्रॉ अ कॉन्सेप्ट डायग्राम बेस्ड ऑन गिवन आइटम और एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेन। गॉट इट एवरीबॉडी? यानी टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर रहेगा, विथ ऑप्शन ये 55 मार्क्स का रहेगा। सो मैं आपको एक बात बताऊं,
साइंस 1 का स्टडी आप बिल्कुल एकदम हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम देके करेंगे। हर रोज आपको 10 मिनट काफी है। 10 मिनट आप सोचोगे भी तो भी बहुत स्टडी होता है। हर 2 दिन में एक दिन यानी अल्टरनेट डे आपको साइंस 1 का रीडिंग करना आवश्यक है। एवरी alternate day you have to read science 1, every alternate day you have to read the science 2. Read. That's it. So happy learning with Swayam Learning Point. Thank you and bye.